وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ तलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हमारे दिल को मुनव्वर फरमा रहे थे कारी मोहम्मद हसीब अहमद सियालवी साहब। अल्लाह इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़िक्र हबीब बुलंद है, ज़िक्र खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। चूँकि वक़्त बड़ा मुख्तसर है, बिला तख़ीर मैं दावत ना देने जा रहा हूँ। मुख्तसर वक़्त के लिए मोहतरम मकाम जनाब मोहम्मद वकीउल इस्लाम साहब से वो आएँ और हजूर की मदह सराई करे। दोनों हाथ बुलंद करके ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, मनसब्बा नबीयन, मनसब्बा नबीयन जनाब मोहम्मद वकीउल इस्लाम। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मंगो दुआ माशाअल्लाह इंजदा नसीब होवे, मंगो दुआ माशाअल्लाह इंजदा नसीब होवे। जदू आवे मौत सानू, जदू आवे मौत सानू, सोना करीब होवे, मंगो दुआ माशाअल्लाह इंजदा नसीब होवे। की पुछ दियो मेरे तू सोने दियां अदावां, की पुछ दियो मेरे तू सोने दियां अदावां। जिन्नू हैर पावे सोना, जिन्नू हैर पावे सोना, ओ कदे गरीब न होवे, मंगो दुआ माशाअल्लाह इंजदा नसीब होवे। जदों विच कबर दे आका, जदों विच कबर दे आका, सोना कदम टिकावे, कदमां च टै पवां मैं, कद
दर्द मां चटै पवां मैं ओ मंज़र अजीब होवे मंगो दुआ वशाला इंजदा नसीब होवे ए काश के बुलावा ए काश के बुलावा सोने दे दर तो आवे दुख दर्द मेरे होवन दुख दर्द मेरे होवन सोना रब दा तबीब होवे मंगो। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ हजूर की मदह सराई कर रहे थे। अल्लाह इनको हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ीद इश्क अता फरमाए। और अब मैं बिला तख़ीर दावत ना देना चाहता हूँ। नारा लाओ ताजदार ख़त्म नबुव्वत। मैं काफ़ी देर तो वेख रहा कि अहबाब कुर्सियां ते बह के मड़े बस्त होए पे। आशिक नूं स्पीकर की लोड़ नहीं होनी चाहिए अपनी आशिकी साबित करने वास्ते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों उमर बिन यासर आख्या ना बिलाल थोड़ी देर वास्ते कह दे कि तेरा हजूर नाल कोई तल्लक नहीं, ते आपने फरमाया क्यों मैं अंदरू होर ते बाहरू होर हो जावां, बन के कैदी मुहम्मद इश्क दा ते मैं चोर हो जावां। शायर ने दा तखय्युल पेश किया ते असीं बाबा जी दी जुबान सुनिया। फरमांदे जाम विसाल दा पीण वाले आशक मस्त जमाल होर होंदे दर नंग मलंग पे नंग शोदे साहबे दर्द दे हाल होर होंदे टुकड़े मंग ते शोर पे पीण वाले घर काल मकाल होर होंदे सीना डाण वाले विच जंगा शेर सिफ्त किताल होर होंदे। इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला जिस चख लिया ही जानदाई हर एक नू कद परख होंदी कोई लख दी एक पछाण दाई हिम्मत हारियां दा कम नहीं इश्क करना कम शेर दलेर जवान दाई आलम शाह मैं इश्क दा की दस्सां समरा दीन इस्लाम ईमान दाई जाल जुल्फ दे पेच कुमांदे अंदर जदू फस जाइए फिर फड़कना की रखी कदम जमा के इश्क अंदर सत गाटियां वेख के थिड़कना की जिन्ना फा फराक दा गल पाया दस उन्हां नू जानियां झिड़कना की और लगी जाग ते कुन्नी दी आस होई कच्चे दुध नू आलमा रिड़कना की। तो अहबाब से गुजारिश है कि आप मेहमान बन के ना बैठे बल्कि हजूर के गुलाम बन के बैठे और एक नारा बुलंद करें ताकि पता चले कि इंशाअल्लाहुल अजीज कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर हजूर की नामूसे रिसालत पर चाहे वो आतफ मार्की का मैदान हो हम तब भी हाजिर हैं, चाहे वजीराबाद का मैदान हो हम तब भी हाजिर हैं, चाहे सलामाबाद का डी चौक हो हम तब भी हाजिर हैं, चाहे पंजाब सबली का मैदान हो हम तब भी हाजिर हैं। जहां भी हमारी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर जान देने की बारी आएगी तो हम गरेज नहीं करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। जो बात इस मिंबर पे होगी कभी वक्त आया तो तख्तादार पे भी होगी। दोनों हाथ बुलंद करके ये सबूत दे कि आका तेरी शान की हाजिर, दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर। दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इंज नहीं इंज नहीं इंज नहीं, जो हैर तू में ना डाले वो कहानी कैसी। फिर सोचता हूं मैं ये शोला बयानी कैसी। ए हुसैन इब्ने अली मुझे अर्दे करबला की कसम जो नामूसे रिसालत पे ना लूटे वो जवानी कैसी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नहीं बस करो तुसी जवाना दा जोर देखण दियो। यही समझो असी फैदाबाद हाथ बुलंद करके नारा लाओ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक ए हल्का दरवेशा वो मर्द खुदा कैसा
हो जिसके गिराबा में हंगामा रुस्ताखेद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं वेख रहा अगे भी कई ते कॉन्फ्रेंस ते आए ने ना ते कई तुहानू वेखण आए ने ते आशिक करदे के ने आशिक करदे के ने जलवा आना चाहिए ते चंगा आना चाहिए मेरा यार दे नां दा लगा होवे या यार दे नां दा दोवे वेखण दी चासी अपनी अंजड़े नारा लाओ कई बंदे वेखण आए ने हम ये स्पीकर के मोहताज नहीं अपने आप को साबित करने के लिए सानू जमाने वेखे असी बाबा जी की क्यादत दे शैली अगे भी नारे लाए ने जमाने वेखे असी कलाशन कोप अगे भी नारे लाए ने इंज ते नहीं ना स्पीकर ते गल हो रोवे सोफे ते बैठ के गल हो रोवे रोड ते गल होवे ना ना जदू कह जे दिता इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर सिकाम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया फिर फर्क नहीं पैंदा लुत्फ है सजन ओए दम बदम ओ कारे सजन गागा इंज भी सजन वावा इंज ते फर्क नहीं ना पैंदा सोफे ते होवे या मैदान दे विच गल ते की है ना मन जे लिया कह जे लिया कि या रसूल अल्लाह जो भी मांगसा तुम्हारे कोलू मांगसा फिर कर गली गली तबाह ओए ठोकरे सब की खाए क्यों अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाएगी नारा जड़ियार लाओ ऊंची आवाज नाल जड़ियार नारा लाओगे मैं वेख रहा बंदे सुते पे ने ए बाबा जी नु नारा ला के दसो कि बाबा जान जेड़ा शाउर तुसी दिता सी जेड़ी फिकर तुसी दिती सी जेड़ा मिशन तुसी दे के गए हो जेड़ा नारा तुसी दे के गए हो वेख लो शैलन भी साडे नारे बंद नहीं कर सकी ए नारा गोलियां भी बंद नहीं कर सकियां ए नारे एटम बम भी बंद नहीं कर सके अमेरिका सुपर ताकत होने के बावजूद वो जहर हो गया आज भी असी उस मिशन ते कायम हां जेड़ा तुसी सानू दिता सी मर जाएंगे जालिम की हमायत ना करेंगे अहरार कभी तरके रवायत ना करेंगे लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है तो वे हाथ बुलंद करके मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक ताजदार खत्म नबुव्वत ताजदार खत्म नबुव्वत काफिर की भी मौत से लरजता हो जिसका दिल उसे कौन कहता है मुसलमान की मौत मर। अब आपकी इन्हीं समातों के हवाले मैं बड़े अदब से मुल्तमिस हूँ हजूर की मदह सराई के लिए जनाब मोहतरम मकाम मोहम्मद नुमान कादरी साहब से वो आए और हजूर की मदह सराई करे दोनों हाथ बुलंद करके ताजदारे खत्म नबुव्वत गूंज पै जाए ताजदारे खत्म नबुव्वत मानसब्बा नबिय्यन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब अज़ीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी ग़ुलाम रज़ा साहिब और आपके बरादर अकबर जो कि दूल्हा भी हैं। खुदा ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए। इस खूबसूरत महफ़िल का आज के पुरफितन दौर में इनेकात और फिर ये कि मेहंदी के प्रोग्राम को महफिल के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना यकीनन ये बड़ी सादत की बात है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से इन्होंने ये सारा अहतमाम किया। रब ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमामी अहबाब बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह के आ दुखियां जाके दुखियां नू गमगार आगे गुण खैरे होया खुशियां हाकिम नबियां नू सरदार आगे हुण खैर सरदार आगे हुण खैर ते हर दिल चो यार सदा निकली दिलदार आगे हुण खैरे ते अगे मरन तू डर पिया लगदा सी सरकार आगे हुण खैर सरकार आगे हुण खैर। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे एक ही नात का हुक्म हुआ है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी में रहते हुए अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करूँगा। आप अहबाब से तामुन की अपील है, मेरा साथ दीजिएगा, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ़ आएगा। मिलके पढ़िए। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, 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 चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे। खुदा आपके उठे हुए हाथों को सलामत रखे और बरोज़े हश्र इन्हीं उठे हुए हाथों को खुदा ताला हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए, हाथों को लहरा के। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके
फातिमा ओ अली हुसैन ओ हसन, फातिमा ओ अली हुसैन ओ हसन, फातिमा ओ अली हुसैन ओ हसन, नूर सारे हुजूर आपके हैं, नूर सारे हुजूर आपके हैं, नूर सारे हुजूर आपके हैं। मुझे हुक्म है कि तराने के 2 शेर पेश करने हैं, तो आपने मेरा साथ देना है। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। इज्जत लाया, अजमत लाया, अमन सुकून मोहब्बत लाया। इको थोड़ी कम कर दे। इज्जत लाया, अजमत लाया, अमन सुकून मोहब्बत लाया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा, हमने विरसे में है पाया। देखो देखो कौन आया, दीन आया। इज्जत लाया, अजमत लाया, अमन सुकून मोहब्बत लाया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बातिल को भगाना है अब अपने ऐवानों से, मुनकिर को उठाना है अब अपने ऐवानों से, बातिल को भगाना है अब अपने ऐवानों से, मुनकिर को उठाना है अब अपने ऐवानों से। बातिल को भगाना है अब अपने ऐवानों से, मुनकिर को उठाना है अब अपने ऐवानों से, मुनकिर को उठाना है अब अपने ऐवानों से। उसको लाएंगे के जिसने, उसको लाएंगे के जिसने, उसको लाएंगे के जिसने दिल से ये नारा लगवाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। इज्जत लाया, अजमत लाया, अमन सुकून मोहब्बत लाया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबुव्वत,
आप सारे अहबाब शरीक हैं तो जरा मिल के हाथ उठाएं। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से मदहा सराई कर रहे थे किबला नुमान साहब, अल्लाह इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। कोशिश करें, वक़्त बड़ा मुख्तसर है और तमाम मेहमान अपनी अपनी मुख्तसर हाज़िरी पेश करें। अब बिला तख़ीर मैं दावत ना दे रहा हूँ जनाब मोहतरमुल मकाम मोहम्मद नुमान कादरी साहब से, यूसी ढींगा से जो तशरीफ़ लाए वो आएँ और हजूर की मदहा सराई करें। दोनों हाथ बुलंद करके ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन, दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उनकी अदम मौजूदगी में मैं अगले सना खान को मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरमुल मकाम मोहम्मद अरसलान तारी साहब से वो आएँ और बिल्कुल 4-5 मिनट में हजूर की मदहा सराई करें। ताजदारे खत्म नबुव्वत रहेगा यूं ही उनका। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनके जिक्र की जो महफिल सजाए बैठे हैं, उनके जिक्र की जो महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। मिलके पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सैयदी आला हज़रत का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम, सभी अहबाब मिल के इस कलाम में मेरे साथ शामिल हो जाएं। अल्लाह 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 अल्लाह। मोहम्मद रूही फिदा का, मोहम्मद रूही फिदा का, अल्लाह 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 अल्लाह। पीछे हक मुजदा
शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर आप सारे मिल के पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही सुरूर आएगा। मेरे साथ मिल के पढ़ लें। अल्लाह 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 अल्लाह। मोहम्मद रोही फिदाका, मोहम्मद रोही फिदाका। अल्लाह 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 अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दुम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दुम। मिसले फारस नजद के, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। मोहम्मद रोही फिदाका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल निकल जाने की जा है, दिल निकल जाने की जा है। आह किन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है। आह किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। दीजिए सुभान अल्लाह। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें। शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, 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 सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो
गमज़दों को रज़ा मुजतदी जेके हैं, गमज़दों को रज़ा मुजतदी जेके हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ हजूर की मदह सराई कर रहे थे जनाब अरसलान अत्तारी साहिब। अल्लाह इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अब मैं बिला तख़ीर दावत ना देने जा रहा हूँ। बड़े अदब से मुल्तमिस हूँ मोहतरम मकाम मोहम्मद नुमान कादरी साहब यूसी रीगा से तशरीफ़ लाए कि वो 3 से 4 मिनट में वक़्त की पाबंदी का ख्याल करते हुए हजूर की मदह सराई करें। ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तमामी हज़रात एक दफ़ा हुजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदब ये है कि जहाँ उनका नाम आ जाए, वही ज़ुबां पे दरूदो सलाम आ जाए। एक दफा हाल गूंजे, दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत के सिर्फ 3 अशार पेश करूंगा। तुम्हें फर्शे से अर्श पर जाने वाले, तुम्हें नेमतें रब से दिलवाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा, जहन्नुम में आका का मुनकिर जलेगा। पंडाल के आखिरी बंदे तक हाथ उठा के मेरे साथ गवाही देनी है। जो सुनी है वो तो हमेशा कहेगा, रहेगा यूं ही
उनका चर्चा रहेगा रहेगा पड़े खाक हो जाए जय जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और हमारे अकीदे का शेर, ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, गलाजत का बल्कि पलंदा है वल्ला। जिसका अकीदा मेरे अकीदे के साथ हाथ उठा के मेरे साथ शामिल हो जाए। ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, गलाजत का बल्कि पलंदा है वल्ला। जो मुर्दा कहे तुझको मोरता है वल्ला, तुझे है वल्ला, लातों से है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरी हाजिरी का आखिरी शेर इसके साथ तराना पढ़ूंगा। एक दफा बाबा जब बुलंद दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या नेमतें बांटता जैसा तेवो ज़ीशान ने गया, नेमतें बांटता जैसा तेवो ज़ीशान ने गया, नेमतें बांटता जैसा तेवो ज़ीशान ने गया। साथ ही रहमत का कलमदान गया, और उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से का, बस उन्हें अपनी जाहिरी हयात के बीच बाबा ये नारा काफी दफा लगवा चुके हैं। फैजाबाद की जमीन, डी चौक, लियाकत पार्क, जिथे जिथे धरना होया सारे अहबाब एक दफा हाथ चुक के ओले चा ना रखा गए से काम लिल्लाहे ते में दुनिया से मुसलमान ने गया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या
तशरीफ रखें अपनी अपनी मसनद पर। बेहमदी ताला हमारी खुशबख्ती, हमारे दरमियान अभी अभी जलवागर हुए हज़रत अल्लामा मौलाना आले नबी औलादे अली पीर सैयद फ़रूक अहमद सियालवी साहब गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए। चंद लम्हात बाद आपका वलवला अंगेज़ मुख्तसर खिताब होगा। अब मैं बिला तख़ीर दावत ना दे रहा हूँ चंद लम्हात के लिए कारी मोहम्मद फ़हीम अत्तारी साहब से, वो आए और हजूर की मदह सराई करें। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, दोनों हाथ बुलंद करके, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, मनसब्बा नबिय्यन, मनसब्बा नबिय्यन, इन्हें जाना, इन्हें जाना। कारी मोहम्मद फ़हीम अत्तारी साहब दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़ लो ना, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठी जो नजर उनके करम पे ठहर गई, दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। हिजरे नबी में कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिंदगी दा मज़ा आवे सरकार दे बोहे ते, जिंदगी दा मज़ा आवे सरकार दे बोहे ते, मोतावे ते सिर होवे, मोतावे ते सिर होवे सरकार दे बोहे ते। जिंदगी दा मज़ा आवे सरकार दे बोहे ते, जिंदगी दा मज़ा आवे सरकार दे बोहे ते, मोतावे ते सिर होवे, मोतावे ते सिर होवे सरकार दे बोहे ते, मोतावे ते
जद भी कोई अपनियां जाना ते कर लैण जुल्म जद भी कोई अपनियां जाना ते रब आके मैं बख्शांगा, रब आके मैं बख्शांगा। आओ यार दे बोहे ते जिंदगी दा मज़ा वे, सरकार दे बोहे ते मोता वित सिर होवे, सरकार दे बोहे ते। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ किबला कारी फ़हीम अत्तारी साहब मदह सराई कर रहे थे। अल्लाह इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। काफ़ी सारा सिलसिला चूँकि मेहमान आ रहे हैं और अगर एक एक का नाम लिया जाए तो वक़्त बड़ा कम है, इसलिए तमाम मेहमान जो इस महफ़िल की रौनक बने, मैं इंतज़ामिया की तरफ से अपनी तरफ से उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व बरक़ात से हमारा आना बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आज के चूँकि खसूसी मेहमान भी हैं और हज़रत का खसूसी ख़िताब भी है, बिला तख़ीर बग़ैर किसी देर के बड़े अदब से मुल्तमिस हूँ मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर पीर सैयद मोहम्मद फ़ारूक शाह नक्शबंदी सैफ़ी साहब से आप सरपरस्त आला ज़िला गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए और ज़िला गुजरांवाला के आप सरपरस्त आला हैं और बड़े अदब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप किबला अपनी मसनद पर जलवागर होकर अपने खिताब से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। दोनों हाथ बुलंद करके आपने अपने बैठने और जागने का सबूत देना है कि हम किसी का मुंह रखने के लिए नहीं आए, बल्कि अपना मुंह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिखाने के लिए आए हैं कि ऐ मालिक, हम तेरे महबूब की ख़त्म नबूवत के लिए जब भी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत का मामला बने, हम तन हर वक्त हम हजूर की ख़त्म नबूवत के लिए हाजिर हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी वक्त आया तो ये बातें तहतादार पे भी होगी। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे पहरा देना, हजूर की ख़त्म नबूवत का काम करना, हजूर नबी पाक की नामूस रिसालत पे पहरा देना, ये हमारा ईमान है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मिशन हमें किबरा अमीरुल मुजाहिदीन ने दिया है, जब तक हमारी सांसें हैं हमारी नस्लें भी इस बात की जवाब देंगी कि आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर, दोनों हाथ बुलंद करके किबला का इस्तकबाल करे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। मेरी मुराद किबला डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक शाह सैफ़ी नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला
अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वाला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अगर तबीयत पर बोझ न गुजरे तो बाआवाज़ बुलंद मिलकर ऊंची आवाज़ में पढ़ दीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दुआ है कि मेरा रब सरकार दो आलम हुजूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुबारक वसीला जलीला से हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह कुद्स में मंजूर और मकबूल फरमाए। मुकद्दरों के साथ मुलाकात होती है और इन लम्हों को अनमोल बनाएं, दीन सीखने की कोशिश फरमाइए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कुरान का अदब और हुजूर के फरमान का अदब लाजिम है। जो हजरात किसी काम काज से या कोई जिनकी कोई ड्यूटी हैं वो दे रहे हैं वो अपनी जगह पर, उसके अलावा जो बैठे इस नियत से हैं वो थोड़ा तवज्जो फरमा लें। ये शादी की तकरीब है हमारे भाई चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहिब की और एहतमाम किया गया है यूसी हाजी मोहम्मद PP 33 के जो है कारकुन और बाडी और जितने भी अहबाब हैं उनकी तरफ से। मैं बंदाए नाचीज़ भी इन्हीं साथियों की वसातत से आप तक पहुंचा हूं। दोस्तों, इंसान जितनी सांसें ले रहा है उतनी जिंदगी उसकी ख़त्म हो रही है। जो जो सांस हमने ली हर सांस को मौत आ गई, आगे नई सांस आएगी, पहले वाली सांस ख़त्म हो चुकी है। और ये ज़िंदगी के लम्हात दिन और रात, सुबह और शाम, ये गिने चुने हैं, गिनती के दिन। हर कोई किसी न किसी चीज से इनकार करता है। अल्लाह का भी इनकार, अंबिया का भी इनकार, लेकिन
इस मौत का इनकार करने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ। जब जिंदगी है ही मुख्तसर, फिर क्यों ना इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में गुजार दे। लोग भी सवाल करते हैं, और जब पीछे मुझे बिठाया गया तो वहां एक सवाल भी वहां उठा था कि भाई शादी हो भी वहां मौलवी यही कुछ शुरू कर देते हैं, कोई मौका हाथ से खाली जाने नहीं देते। इनको क्या है कि जहां भी मौका पाते हैं वहां लब्बैक के नारे, ताजदार खत्म नबूवत के नारे, वहां ये महफिलें सजा लेते। अब कोई शादी है, खुशी है, गमी है, कोई भी मौका है वो हाथ से जाने नहीं देते। तो खुशबख्ती है शादी के मौका पर लोग डांस करते हैं, शादियों के मौका पर लोग बच्चियों को नचवाते हैं, शादियों के मौका पर गाने बाजे ढोल बैंड पता नहीं क्या कुछ होता है। और आप खुश नसीब हैं, और खुश नसीब है हमारा वो भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जिनकी आज शादी पर भी ताजदार खत्म नबूवत के नारे जिनकी शादी पर लग रहे हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शादी पर भी लब्बैक लब्बैक के नारे लग रहे हैं। तो असल वजह क्या है? साहिब दिल ने कहा था, जिथे होवे रंग उथों रंग लेना चाहिए। इन्ने सुते बंदियां नूं मैं कुछ नहीं सुनांदा हुंदा, ये मैं सिर्फ शुरू कर रहा, मैनू इन्ना सादा ना समझना, क्योंकि लब्बैक दा खतीब कदी सादा हो नहीं सकता। ये तो सिर्फ मैं टैंपरामेंट तुहाडा वो मीटर ला के चेक कर रहा कि तुहाडे च कितनी बर्दाश्त है तो मेरे च कितनी है। चंद लम्हियां दे बाद इंशाअल्लाह हर चीज वाजे हो जाएगी। वो कहा जिथे होवे रंग उथे रंग लेना चाहिए। जिंदगी दा वलियां तो ढंग लेना चाहिए। बोल पैने कुछ बोल पैने, जेड़े बंदे छुट्टी ते आयो वापस आ जाओ। जिथे होवे रंग उथों रंग लेना चाहिए। मेरा भाई जो चला रहा है वो इको बंद रखेगा, सादा आवाज रखे। जिथे होवे रंग उथे रंग लेना चाहिए। जिंदगी दा वलिया तो ढंग लेना चाहिए। अल्लाह दी अता जिस ते होवे लोगो उस दे दवारे तो मंग लेना चाहिए। हुण दसो भाई, ये ढंग और रंग किस वजह से आया है? ये शऊर किस वजह से आया है? ये समझ किस वजह से आई है? भाई माल भी हो, बंदा चौधरी भी हो, और उसके बावजूद ये शादियों पर किसी की परवाह किए बगैर ना ढोल हो, ना बाजे हो, ना भंगड़े हो, दरूद की सदाएं हो, लब्बैक के नारे हो, और बिरादरी की परवाह किए बगैर, लोगों की परवाह किए बगैर जो है दुरूद सलाम और महफिल मिलाद सज जाए, खत्म नबूवत की महफिल रख ली जाए, तो समझ ये आया कि ये जिंदगी दा वलियां तो ढंग लेना चाहिए। चौधरी साहब को ढंग कहां से मिला है? बाबा जी से।
अच्छा, अब मुझे कोई चेहरा मुरझाया नजर नहीं आ रहा, लेकिन गो मुमकिन है दांत बचा के बैठे होना मेरे मोहतरम वास्ते। ये भी हो सकता है ना जी, बंदे सियाने होंगे ने, कहते थक जावांगे पहले जोर ला लवांगे। वैसे लब्बाई कले थकते तो नहीं होंगे जी, ये तो गर्म होंगे जाते ने, चार्ज भी होंगे जाते ने। मुमकिन है मैं तुहानू चार्ज करन आया हुआ, मुमकिन है बाहर जो बातों में मसरूफ है उनको अंदर लाके कोई दीन की बातें मैं सिखाने आया हूं। मेरी तकरीर के दौरान मुमकिन है अभी अमीर मोहतरम तशरीफ ले आए, पता चले आशिक मचल रहे हैं दीदार के लिए जी। जिन्हों समझ आ रही है हाथ चौक के कवे सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब ये रंग और ढंग कहां से मिला, ये शऊर कहां से मिला, ये सब कुछ किस जगह से मिला? बाबा जी रहमतुल्लाह ताला के दिए हुए शऊर से। बंदा जिसके पास बैठता है उसका असर रखता है, जिसकी संगत होती है उसकी तासीर होती है। मेरे सरकार फरमाते हैं असोहबत तो सिर्फ संगत का असर होता है बंदे पर। जिन लोगों को देखो ढोल भंगड़े बाजे बजा रहे हैं तो फिर उनके दोस्त ऐसे हैं, और जिनकी संगत हो जाए अल्लाह के वलियों से नेकों से, फिर मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, फिर उनकी शक्ल आ जाती है, उनकी शबाहत और शुबाहत आ जाती है, उनका रंग आ जाता है, उनका ढंग आ जाता है, उन्हीं की तरह रहना सहना हो जाता है, उन्हीं की तरह उठना बैठना हो जाता है, उन्हीं की तरह जिंदगी के दिन और रात गुजरना शुरू हो जाते हैं। अब कमाल है बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने घर की जिंदगी से लेकर निजी जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक सारी जिंदगी को ही शरीयत बना दिया। मैं गल ते वड्डी कीती है, तुसी सोच के जुबान अल्लाह नहीं कहनी, आपे कही जाओ। भाई आप कहेंगे, लोग कहते हैं जी आप लोग सियासत कर रहे हैं, हम उनको समझाते हैं भाई सियासत जरदारी वाली नहीं हमारी। पहले मैंने ये दस दो तुसी बोलना है कि मैं आप ही बोलना है, तय हो जाए। असी क्योंकि साड़ी आदत है इस दे च बोलन दी, तहरीक वाले बंदियां च। जेड़ा बंदा नहीं बोलता मैं आप ही बोलता रहना, जेड़ा बंदा बोलता है फिर ओदे मुताबिक की गल होंदी है। तुसी बोलना है या छुट्टी ते आए हो? अच्छा जी, शादी का मौका है कि तुहानू मिसाल ही सुना दें। बंदे है ने ना लगे ने चाबियां ते, कितने लगे ने? मौलाना हजरात चाबी लान है जी, इशारा करन बंदे कहते सुभान अल्लाह। बाबा तुसी चाबी ते सुभान अल्लाह नहीं कहनी, आपे आप गल समझ आवे तो सुभान अल्लाह कहनी है। जिन्हों ना सुभान अल्लाह कहोगे मैं समझ नहीं आ रही, या तुसी ये कह रहे हो कि जी जनाब थकाओ ना, तुसी गल मुकाओ। ठीक है, जेड़ा बंदा जेड़े तर्ज का कहता सी उसे तरह खिताब कर देना। जेड़ा कहता गल मुकाओ हाथ चुको, ये कहते गल मुका छो। जेड़ा कहता है गल माशाल्लाह समझा के करो, हाथ चुको माशाल्लाह। मैं गल टोर लवा फिर तुसी लाई देना, मैं गल टोरन दे मैंने बस। इन्हों हाथ से चढ़ाना भी औखा होंगे, जेड़े बंदे इंतजार बैठे होंगे ने वो फिर एक जहन लैके बैठे ने, असी खिताब अमीर मोहतरम का सुनना, खिताब अमीर मोहतरम का ही होएगा। असी भी तो उन्होंने जोड़े सीधे करने वाले यार, साडा भी तो सुनो ना जी। खिताब तो वही होना है, लेकिन जब तक आप तशरीफ नहीं लाए उस वक्त तक तो हमारी बात सुन लेना जी। लेकिन ऐसे ना सुने कि आप कहें मैं ऐसे छोड़ के, अगर मैं तकरीर ऐसे करनी होती ना इतनी देर में आपकी जान छोड़ देता, मैं बात कर गया होता। एदा मतलब यह बंदे तुसी सियाने हो, सियासी भी नाल हो, तुसी समझ गए होने हो कि शाह जान एवें नहीं छड्डदा, इन्हें कुछ कराना है साडे कोलों, ते जनाब तुहाडे कोलों मैं दाद लैनी है। जिन्हों समझ नहीं आ रही हाथ चुक के जुबान अल्लाह कवे, हाँ जिन्हों समझ आ रही हाथ चुक के कहो जुबान अल्लाह। चाबी ते ना लगो, आपे गल समझ आ, मैं समझा चुका हूं। निजी जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक जिस हस्ती ने शरीयत सिखाई उसको बाबा जी खादिम रिजवी कहते हैं।
आप लोगों से लोग सवाल करते हैं, आप लोग सियासत कर रहे हैं, वो लोग भी सियासत करते हैं। आप मस्जिद में सियासत करते हैं, आप जिस जगह जाएं सियासत करते हैं। हम उनको समझाना चाहते हैं हमारी सियासत कैसी है। अगर हमारी सियासत मस्जिद में हो तो वो भी दीनी सियासत है, वही सियासत का रंग है जो हुजूर ने मस्जिद नबवी में बैठ के की थी। हमारी सियासत वही सियासत है जो हजरत अबू बकर ने मस्जिद नबवी में बैठ के की थी। हमारी सियासत वही सियासत है जो हजरत उमर ने की थी। मेरे दोस्तों, ये वो सियासत है जब मस्जिद तक रही और मस्जिद में रही तो 22.5 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम की सरहदें पहुंच चुकी थी। फिर पूछा गया जी क्या वजह है, ये इतनी दूर तक कैसे सरहदें पहुंची? तो बताया गया इनकी निजी जिंदगी में भी और इनकी सरकारी जिंदगी में भी, इनकी सियासी जिंदगी में भी क्या है? सुन्नत का रंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक का पैगाम ये एक पैगाम है। वो क्या है? शादी होगी तो बात रसूलुल्लाह की होगी, धरना होगा तो बात रसूलुल्लाह की होगी, चौक में खड़े होंगे तो बात सरकारे दो आलम की होगी, अगर किसी मार्ग पर बात होगी तो वहां भी हुजूर की इज्जत की बात होगी। अगर जनाबे वाला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर धरने लगेंगे और वो कहेगा ये लोग बाहर क्यों इकट्ठे हुए हैं, वो कहते यहां भी हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने आए हुए हैं। याद रख लो, अगर हमारी निजी जिंदगी है घरे च भी नारे लब्बैक देने, अगर हमारी सियासी जिंदगी है वहां भी नारे लब्बैक के हैं, अगर हमारी शादी है वहां भी नारे लब्बैक के हैं। वजह क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद ही एक है, हमने दीन मुस्तफा को तख्त पे लेके आना है, हमने दीन मुस्तफा को उसकी बहारें देखनी है, उसके लिए कोशिश करनी है। अफसोस से कहना पड़ता है लोगों को इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है। आज कोई कौम का हालत तो आप लोग देखें, शादी के ऊपर करोड़ों रुपए लुटाए जाते हैं, गाने बाजे वाले लोग बुलाए जाते हैं, वो गाने गाते हैं और बड़े बड़े ब्रीफ केस ले आकर वहां खोलकर पैसों के गाने वालों पर, दूल्हे पर, और वो नाच भी रहे हैं और लौट भी लुटा रहे हैं। पूछा जाता है ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो कहते जी खुशी का मौका है। अफसोस, क्या खुशी, अब क्या कह रही, इसको खुशी कह सकते हैं जिसमें अल्लाह को नाराज किया जाए, हुजूर को नाराज किया जाए। पूछा जाए कौन हो, कहते हैं हुजूर के गुलाम हैं। गुलाम रसूल हो तो क्या शक्लें ऐसी होती हैं? गुलाम रसूल हो, सरकार के गुलाम हो तो क्या शादियां ऐसे होती हैं? अगर हुजूर के गुलाम हो तो शादियों के ऊपर बेटियों को नचाया जाता है, अगर हुजूर के गुलाम हो तो शादियों के ऊपर कंजरों पर करोड़ों लुटाए जाते हैं। तो समझ ये आई इनको शऊर ही नहीं है, इनको इल्म ही नहीं है। दीन लुटता लुटता लुट गया, काफिर मारता मारता हमारी हालत यहां तक पहुंच गई कि बर्मा में हमारी इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। फलस्तीन के अंदर हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारे बूढ़ों को, हमारी माँ और बहनों को मारा जा रहा है। इसी तरह कश्मीर के अंदर हमारी बेटियों को मसाजिद के अंदर उनकी इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, उनके घरों में उनकी इज्जतों को लूटा जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ मुकाम शाम वगैरह जो है इराक के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है। और फिर मुसलमान की हालत ये है उसको पता ही कोई नहीं उसके साथ कितना जुल्म हो रहा है, और उनके अंदर एहसास ही खत्म हो गया कि हम इतने गिर चुके हैं। जिस पाक नबी ने सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुम और मैं उम्मती हैं, क्या उन्होंने शादियां नहीं की थी? क्या उनकी आगे बच्चों की या सहाबा की या अहले बैत की शादियां नहीं हुई थी? उनकी शादियां भी हुई थी, लेकिन आज वो रंग वो ढंग लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं है तो फिर हालत यही होगी। कहा था इकबाल ने, हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई एक भी अदा याद नहीं, है याद तो काफिर के तराने हैं बस, है नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं,
बेनते हवा को नचाते हैं सरे महफिल हम। कितने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं, अपनी जिल्लत का सबब ये है इकबाल, ये है इकबाल। सब कुछ है याद सिर्फ खुदा याद नहीं। अफसोस लौट के वापस आ, देख क्या कर रहा है। आज अगर शादियों पर महफिल मिलाद या खत्म नबूवत की महफिल रखी जाए, लोग कहते हैं पता ही नहीं चला मर्ग की महफिल पे आए हैं या हम कोई शादी की महफिल पर आए हैं। क्या जिन शादियों पर ढोल नाच भंगड़े होते हैं, सुन्नत और शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, मैं कहता हूं इसी वजह से लड़कियों को उस घर के अंदर फिर आने वाली गोद में सलाहुद्दीन अयूबी की उम्मीद न रखना। उस गोद के अंदर जनाबे वाला शहाबुद्दीन गौरी के आने की उम्मीद न रखना। उस गोद के अंदर टीपू सुल्तान जैसे जो है ना वो ऐसों की उम्मीद न रखना। उस गोद के अंदर कोई साले, कोई हजरत बाबा फरीद का गुलाम, कोई हजूर गौस पाक के गुलाम की, मुजद्दिद पाक के गुलाम की उम्मीद न रखना। जी हो जाए सम्मिन ते ऊ हो जाए जम्मिन। अल्लाह करे मैं समझा आ जावा। जी हो जाए सम्मिन ते ओ हो जाए जमन। जैसी शादी जिस जिस पर जो जो अंदाज में की गई, फिर पैदा होने वाली औलाद भी हुई है। बाबा फरीद की मां ने मेहनत की थी, पर्दा किया था, हया किया था, गोद को पाक रखा था, उस गोद में आया फरीदुद्दीन है। हजरत सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा ने गोद को पाक रखा, फिर आया कौन है? हजूर गौसे पाक आए हैं। जिन्हों समझ आ रही है मिल के कहो सुभान अल्लाह। मुझे बताओ, आज मुझे कहने दो कि वो सरकार गौसे आजम, अगर इजाजत होवे तो एक नवा पहलू पेश कर दे सरकार गौसे आजम का। जिन्हों समझ आ रही आखिर तक हाथ चुको। अब इस बात को आपने स्किप नहीं करना। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र में बगदाद पहुंचे। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? बगदाद शरीफ जब आप पहुंचे 18 साल आपकी उम्र थी। आपने पढ़ना शुरू किया। पढ़ाई के बाद, तालीम के बाद, तज़किया और तस्फिया के बाद यह टोटल अरसा 30 साल बनता है। 488 हिजरी में आप पहुंच रहे हैं, उस वक्त उम्र 18 साल है। 30 साल का अरसा हजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां इस तरह पढ़ने पढ़ाने में, तज़किया तस्फिया में गुजारे। अपने गुलामों की तरबियत फरमाई। जब गुलामों की तरबियत फरमाई, और ये हालत उस वक्त क्या थी? उस वक्त हालत ये थी कि खुरासान भी बगदाद यानी सियासत बगदाद इतनी कमजोर हो गई थी, खुरासान भी हाथ से निकल गया। इसी तरह ईरान हाथ से निकल गया। इसी तरह छोटे छोटे टुकड़े बन के रियासतें अलहदा हो गई। और फिर इस कदर कमजोर हो गए मुसलमान, कुफ्र का गलबा, ईसाइयों का गलबा, और यहां तक के बैतुल मुकद्दस और बैतुल मक़दिस ये भी मुसलमानों से ले लिया गया। हजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस फिक्र में रहते, आपने अपने साथियों की तरबियत की, उनको जिहाद सिखाया, उनको मुजाहिद बनाया, और उनके अंदर वो रूह फूंक दी। लोग समझते हैं, लोगों के ज़हनों में ख्याल है कि सूफी वो होता है जो तस्बीह पकड़े, तस्बीह पढ़े, जिक्र करे और बकाया किसी के साथ उसका कोई ताल्लुक ना हो, बस अपना अंदर ही चमकाता चला जाए। जहन में रख लेना, ये सूफी ऐसे नहीं होते, औलिया ऐसे नहीं होते। अल्लाह ने जिसको भी वली बनाया है उसके अंदर गैरत रखी है, अल्लाह ने उसको जज्बा दिया है। वो अपने वक्त के फिरौनों के साथ भी टकराया है और अपने गुलामों और चाहने वालों की तरबियत भी की है। वक्त आने पर उन गुलामों ने बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला किया है। मैं ये कुछ बातें करूंगा और आप इसमें इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि आप मेरा और आपका बहुत फायदा होगा।
हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब साथियों की तरबियत फरमाई, आपका एक गुलाम है ज़ैनुद्दीन, आपने उसके हाथ पर अपना हाथ बढ़ाते हुए उसकी बैत ली। फरमाया ज़ैनुद्दीन बैत कर कि तू जब तक तेरी आखिरी सांस तक भी तू अगर रहा बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए कोशिश करेगा। बहुत बड़े मुजाहिद थे हजरत ज़ैनुद्दीन। इन्होंने हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मिले, दाएं कंधा तस्वर किया जाता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का हजरत ज़ैनुद्दीन। ये हजरत ज़ैनुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के खलीफा है, और इन्होंने सरकार के हाथ पे हाथ रखकर वादा किया, हजूर जिंदगी बाकी नहीं रहेगी, अगर जिंदगी रही तो मैं इंशाअल्लाह वफा करूंगा, या मरूंगा या उसके बाद जिंदा रहा तो ये काम जरूर करूंगा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया से पर्दा फरमाया, 3 साल नहीं गुजरे थे कि बैतुल मुकद्दस को इन लोगों की, ईसाइयों की हिसार से आजाद करवाकर वहां सजदे दिए गए, और वहां पर साथ खड़े होने वालों में सबसे ज्यादा जिन्होंने साथ दिया हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो गुलाम हैं, जिनमें से एक ज़ैनुद्दीन, एक कुतुबुद्दीन, एक शरफुद्दीन, एक हामिद बिन महमूद है। अफसोस है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने किस तरीके से देखा। आपने अपने चाहने वालों के सीनों में जिहाद, अपने चाहने वाले के सीनों के अंदर जिक्र फिक्र तज़किया तस्फिया के साथ साथ आपने उनके अंदर जज्बा जिहाद पैदा किया, इसीलिए आपके चाहने वालों ने जिहाद किया। अब आइएगा, सुनिएगा, जिस वक्त हजूर गौस पाक के पास हजरत जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जियारत के लिए आए, अब ये एक पूरे दुनिया के चक्कर पर थे कि पूरा दुनिया घूमकर फिर उसके बाद एक जगह ड्यूटी होगी, वहां बैठूंगा। जब सरकार गौस पाक के पास आए